अल्बर्ट आइंस्टीन मानव इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, जो कि 20वीं सदी के प्रारंभिक 20 वर्षों तक विश्व के विज्ञान जगत पे छाए रहे। इन्होंने अपनी खोजों के आधार पर अंतरिक्ष, समय, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए। दोस्तों, में इतने महान लोकप्रिय इंसान थे कि जब भी वे बाहर घूमने के लिए निकलते थे, लोग उन्हें सड़क पर रोककर उनके दिए गए सिद्धांतों की व्याख्या पूछने लगते, जिसके चलते इस नियंत्रण पूछताछ के बचने का एक तरीका निकाला, जिसमें वे उन लोगों से कहते कि माफ़ कीजिए, मुझे लोग अक्सर प्रोफेसर आइंस्टीन समझ लेते हैं, पर वो मैं नहीं हूँ। तो वे हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई खास गुण नहीं है, मैं तो केवल एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके अंदर जिज्ञासा कूट कूट कर भरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अल्बर्ट आइंस्टीन हमेशा से इतने बुद्धिमान इंसान नहीं थे, बल्कि उनके बचपन में तो पढ़ाई में इतने कमज़ोर होने की वजह से लोग उनको मंदबुद्धि कहते थे। है ना ये कितनी हैरान कर देने वाली बात। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी ऐसी बात है जिसे देखकर आप आश्चर्य से भर जाएंगे। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि कैसे अल्बर्ट आइंस्टीन एक मंदबुद्धि बालक से सदी के सबसे जीनियस बन गए, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। नमस्कार, मेरा नाम कैप्टन दुबे और आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग राउंड मोटिवेशनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इसके साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च सन 1889 में जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हरमन आइंस्टीन और मां का नाम पोलिन आइंस्टीन था। और दोस्तों, जब वे पैदा हुए थे तो इनके अंदर एक ऐसी अनोखी चीज़ थी जो उनको किसी भी और सामान्य बच्चों से अलग बताती थी, क्योंकि उनका सिर किसी सामान्य बच्चे से कई गुना ज़्यादा बड़ा था। और जैसे जैसे वे बड़े होने लगे तो उनको शुरू में बोलने में बहुत कठिनाइयाँ होने लगी। लगभग 4 साल की उम्र तक अल्बर्ट आइंस्टीन कुछ नहीं बोल पाए। मगर एक दिन जब वे अपने माता पिता के साथ रात के खाने पर बैठे थे तो उन्होंने अपने 4 साल की चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सूप बहुत गर्म है। अपने बेटे के इस तरह एकदम बोलने से आइंस्टीन के माता पिता हैरान रह गए और बहुत खुश हुए। दोस्तों, बचपन में आइंस्टीन को अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने अपने ही एक अलग दुनिया बना रखी थी, क्योंकि वे हमेशा पेड़ पौधे और ब्रह्मांड के बारे में सोचते रहते थे। उनके मन में हमेशा यह बात रहती थी कि आखिर यह दुनिया कैसे चलती है। दोस्तों, आइंस्टीन के मन के अंदर विज्ञान के प्रति इतना रुचि तब पैदा हुई जब उनकी उम्र 5 साल की थी और उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास ला के दिए, जिसे देखकर आइंस्टीन बहुत खुश हुए। लेकिन जब यह मैग्नेटिक कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रहती तो उनके दिमाग में हमेशा यह सवाल आते थे कि ऐसा क्यों और कैसे होता है। दोस्तों, अपने बोलने में होने वाली कठिनाइयों के कारण उन्होंने स्कूल जाना बहुत देर में शुरू किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें स्कूल एक जेल की तरह लगती थी, क्योंकि उन्हें अध्यापकों द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें आधी अधूरी होती थी। वे समझने से ज़्यादा किताबी ज्ञान को रटाना सिखाते थे और इसीलिए वे अपने अध्यापकों से अजीब अजीब से सवाल पूछा करते थे, जिसकी वजह से आइंस्टीन को अध्यापकों ने मंदबुद्धि भी कहना शुरू कर दिया। और दोस्तों, बार बार मंदबुद्धि कहे जाने के कारण आइंस्टीन को यह एहसास होने लगा कि उनकी बुद्धि अभी तक विकसित नहीं हुई है। और इसीलिए एक बार उन्होंने अध्यापक से पूछा कि मैं अपने बुद्धि का विकास कैसे कर सकता हूँ। और इस सवाल पर अध्यापक ने एक लाइन में कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। दोस्तों, आइंस्टीन के अध्यापक की यह बात उसके मन में घर कर गई और उस दिन से उन्होंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि एक दिन सबसे आगे बढ़ के मैं दिखाएंगे। और उस दिन के बाद आगे बढ़ने की चाहत हमेशा उन पर हावी रहती थी। अगर पढ़ने में मन नहीं लगता था फिर भी वे किताब हाथ से नहीं छोड़ते थे। वे हमेशा अपने को समझाते और फिर वापस से पढ़ने लगते थे। और दोस्तों, कुछ ही समय में उनकी अभ्यास का सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगा, जिसे देखकर उनके अध्यापक भी विकास से दंग रह गए और आगे चलकर उन्होंने अध्ययन के लिए गणित जैसे जटिल विषय को चुना। लेकिन दोस्तों, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से उनकी आगे की पढ़ाई में थोड़ा समस्या हुई।
दोस्तों में शौक और मौज पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे। चलिए मैं आपको इस बात से जुड़ा एक बहुत मशहूर किस्सा उनके बारे में सुनाता हूँ। एक दिन की बात है जब बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी और अल्बर्ट आइंस्टीन अपने हैट को बगल में दबाए जल्दी जल्दी घर जा रहे थे। उनके पास छाता न होने के कारण वे पूरी तरह से भीग चुके थे। तभी उन्हें रास्ते में एक सज्जन मिले। उसने उनसे पूछा कि भाई तेज़ बारिश हो रही है, हैट को सिर से ढकने की वजह तुम उसे कोट में दबाकर चले जा रहे हो, क्या तुम्हारा सर भीग नहीं रहा है? दोस्तों इस बात पर आइंस्टीन ने कहा, भीग तो रहा है परंतु बाद में सूख जाएगा, लेकिन हैट गीला हुआ तो ख़राब हो जाएगा और नया हैट खरीदने के लिए ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही समय है। दोस्तों अपने कठिन परिश्रम और अभ्यास की मदद से आइंस्टीन ने गणित और भौतिक विज्ञान में महारत हासिल कर ली। और दोस्तों शिक्षा से लेकर उनका यह विचार था कि शिक्षा वह है जो आपको तब भी याद रहेगा जब आप सब कुछ भूल गए हो जो आपको याद था। और समय के साथ साथ वे इतने बुद्धिमान हो गए कि उन्होंने बहुत सारी अद्भुत खोज की। आज की दुनिया उनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के नाम से जानती है। दोस्तों उन्हें सैद्धांतिक भौतिक और खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए सन 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1952 में अमेरिका ने आइंस्टीन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेश की, परंतु आइंस्टीन ने उनका प्रस्ताव ये कहकर ठुकरा दिया कि वे राजनीति के लिए नहीं बने हैं। दोस्तों उन्होंने दिखा दिया कि एक मंदबुद्धि लड़का भी अपनी मेहनत और लगन की परिश्रम के बल से संसार में कुछ भी हासिल कर सकता है। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन इतने बुद्धिमान थे कि वे अपने माइंड में ही पूरी रिसर्च को सोचकर पूरी प्लान कर लेते थे, जो उनके लैब के प्रयोग से ज़्यादा सटीक होता था और इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के सबसे जीनियस व्यक्ति कहलाए। और इसीलिए उनका जन्म दिवस 14 मार्च को पूरी दुनिया में जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन का मानना यह था कि प्रत्येक इंसान जिसने धरती पर जन्म लिया है वो जीनियस है, लेकिन यदि आप किसी मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से जज करेंगे तो वह आपकी पूरी ज़िंदगी यह सोचकर गुजारेगी कि वह मूर्ख है। दोस्तों निजी गतिविधियों के कारण आइंस्टीन को जर्मनी छोड़कर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। वहां उन्हें बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अपने यहां आचार्य का पद देने के लिए आमंत्रित किए। लेकिन दोस्तों आइंस्टीन ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय को अपने शांत एवं बोधित वातावरण के कारण उन्हें चुन लिया। और जब आइंस्टीन पहली बार प्रिंसटन पहुँचे तो वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उनसे कहा कि आप प्रयोग के लिए अपने आवश्यक उपकरणों की सूची दे दीजिए ताकि आपके कार्यों के लिए उन्हें जल्दी ही उपलब्ध कराया जा सके। दोस्तों इस बात पर आइंस्टीन ने बड़ी सहजता से कहा कि आप मुझे केवल एक ब्लैक बोर्ड और कुछ कागज़ और कुछ पेंसिल दे दीजिए। और ये सुनकर अधिकारी हैरान हो गए और इससे पहले मैं कुछ और कहते आइंस्टीन ने कहा, और हाँ बड़ी टोकरी भी मंगवा लीजिए क्योंकि मैं काम करते समय बहुत सारी गलतियाँ भी करता हूँ और छोटी टोकरी बहुत जल्दी रद्दी से भर जाती है। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन गलतियाँ करने से कभी नहीं डरते थे, बल्कि उनका कहना यह था जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की है उसने कभी कुछ बड़ा करने की कोशिश नहीं की है। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत अलग अलग तरह से प्रयोग करते थे। उनके प्रयोग का हर तरीका एक दूसरे से अलग होता था क्योंकि वे कहते थे सबसे बड़ा पागलपन वह है जो एक चीज़ को बार बार करना और हमेशा अलग परिणाम की आशा रखना। दोस्तों अभी तक मैंने अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में वो सब बातें आपको बताई है जिससे पता चलता है कि वे कितने महान वैज्ञानिक थे। लेकिन दोस्तों अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसको सुन के आप चौंक जाएंगे क्योंकि हमारे जीनियस नंबर 1 की याददाश्त कुछ अच्छी नहीं थी। उन्हें डेट और फ़ोन नंबर याद करने में बहुत मुश्किल होती थी, यहाँ तक कि जब एक बार आइंस्टीन के सहकर्मी ने उनसे अपना टेलीफोन नंबर पूछा तो आइंस्टीन के पास रखी टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी आश्चर्यचकित होकर बोला कि आपको अपना खुद का टेलीफोन नंबर भी नहीं याद है? तो आइंस्टीन ने जवाब दिया कि मैं भला ऐसे चीज़ को क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में आसानी से ढूंढने में मिल जाती है। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन व्यवहारिक दुनिया की भी बात भूल जाया करते थे। चलिए इस बात से जुड़ा मैं कुछ किस्सा आपको सुनाता हूँ। पहला किस्सा, एक बार की बात है
जब आइंस्टीन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कार्यरत थे तो एक दिन यूनिवर्सिटी से घर वापस आते समय वे अपने घर का पता ही भूल गए। यद्यपि प्रिंसटन के अधिकतर लोग आइंस्टीन को पहचानते थे, लेकिन जिस टैक्सी में वो बैठे थे उनका ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टीन ने ड्राइवर से कहा, क्या तुम्हें आइंस्टीन का पता मालूम है? तो ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन में भला उनका पता कौन नहीं जानता होगा। यदि आपको उनसे मिलना है तो मैं आपको उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। तब आइंस्टीन ने ड्राइवर से बताया कि वो स्वयं ही आइंस्टीन हैं और वो अपने घर का पता भूल गए हैं। यह जानकर ड्राइवर ने उनको उनके घर तक पहुंचाया और आइंस्टीन के बार बार आग्रह करने के बावजूद भी टैक्सी का किराया नहीं लिया। दोस्तों 18 अप्रैल सन 1955 को महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की 76 साल की उम्र में अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में मृत्यु हो गई। अपने पूरे जीवन काल में आइंस्टीन ने सैकड़ों किताबें और लेख प्रकाशित किए। इन्होंने 300 से अधिक वैज्ञानिक और 150 गैर वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किए। दोस्तों आज हम विज्ञान के जिस आविष्कारों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं, जैसे इंटरनेट, सैटेलाइट के द्वारा जो भी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, उन सभी आविष्कारों में अल्बर्ट आइंस्टीन का बहुत बड़ा हाथ है। और यहाँ तक कि उनके दिए गए अनेक सिद्धांतों के बदौलत या नए नए आविष्कार संभव हो पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आइंस्टीन को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब उनके वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बाद में परमाणु बम का आविष्कार हुआ, जिससे कि हिरोशिमा और नागासाकी के नगर ध्वस्त हो गए। दोस्तों आइंस्टीन की मृत्यु के बाद उनके शव परीक्षण के दौरान एक रोग वैज्ञानिक ने आइंस्टीन के परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया था और यही नई अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वे ने किया था। उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए ये कार्य किया था। उसके बाद आइंस्टीन का दिमाग 20 सालों तक एक जार में बंद रहा और सन 1975 में उनके बेटे हैंस की आज्ञा से उनके दिमाग को 240 भागों में बांटकर वैज्ञानिक के पास भेजा गया, जिसके जांचने के बाद उन्होंने पाया कि इनके दिमाग में किसी आम इंसान से ज़्यादा सेल्स मौजूद हैं। अगर आपको अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस न हो। धन्यवाद।